हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 116 गतांग से आगे। मैं वैदेही माँ, मैंने अहंकार तोड़ दिया रावण का। हनुमान ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था। माँ, वैसे मेरी क्या सामर्थ्य है, प्रभु श्री राम की इच्छा से ही सब हुआ है। कितनी नम्रता है इस हनुमान में। मैंने उसे देखकर गदगद हो गई थी। इतना बड़ा पराक्रम किया, समुद्र को लांघ कर आया, फिर इस लंका में आग लगा दी। इतने यश के कार्य करने के बाद भी स्वयं श्रेय न लेकर अपने स्वामी श्री राम को सारा श्रेय दिया। मैंने अपना आशीर्वाद हनुमान को भरपूर दिया था। माँ, अब मैं जाऊं? मैंने हनुमान की ओर देखा। मेरे नैनों से गंगा यमुना बह चले थे। युद्ध अब अनिवार्य है हनुमान, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पर एक बात कहूँ, तुमने विभीषण के घर को नहीं जलाया, ये ठीक किया। इस लंका में मेरा ध्यान रखने वाला हनुमान वही परिवार है, और पहले भी मुझे लेकर विभीषण कई बार रावण को समझा चुके हैं, और मुझे लेकर वो अपमानित भी हुए हैं, पर सत्य के साथ वह हर समय खड़े ही रहते हैं। हनुमान, विभीषण की पत्नी शर्मा वो गंधर्व की पुत्री थी, पर इस रावण ने उसके माता पिता भाई सबको मार डाला। उनकी पुत्री है त्रिजटा, वो तो बहुत अच्छी है, दिन रात मेरे ही पास बैठी रहती है। त्रिजटा का एक भाई है मत्त गजेंद्र, वो पिता की ही तरह ही दिन रात श्री राम के ध्यान में ही लगा रहता है। हनुमान, तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। हनुमान, युद्ध में इनके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर हनुमान मुस्कुराए थे। माँ, मैं विभीषण जी से मिल चुका हूँ, उनका वो श्री राम भक्ति से ओतप्रोत हृदय भी टटोल चुका हूँ। उनका भवन, अपने आंगन में लगी तुलसी और उस तुलसी की सुगंध भी मुझे आनंदित कर गया है। माँ, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। अगर वो लंका में नहीं होते तो ये हनुमान आपके पास बड़ी मुश्किल से ही पहुँच पाता। विभीषण जी से सब मैंने पूछा तो उन्होंने सहजता से मुझे भाई कहा। मैंने उनकी ओर आश्चर्य से देखा था तो वो बोले, हाँ, हम दोनों भाई हैं, पर मैं एक ऐसा भाई हूँ जिसने माँ को तो देखा है, पिताजी को नहीं देखा, और आप ऐसे भाई हैं जिन्होंने पिताजी को देखा है पर माँ को नहीं देखा। भैया हनुमान जी, मुझे विभीषण जी ने कहा था माँ कि मैं आज आपको माँ के दर्शन तो करा दूंगा, पर मुझे एक वचन देना होगा आपको भी, पिता श्री राम के दर्शन कराने होंगे। माँ, मैंने वचन दिया है विभीषण जी को कि मैं उन्हें प्रभु श्री राम से मिलवाऊंगा। मुझे हनुमान की बातें सुनकर बहुत आनंद आया, फिर एकाएक मेरा मन दुखी हो गया था। हनुमान, कहना मेरे श्री राम से कि उनसा नाथ पाकर भी आज मैं अनाथा की तरह हो गई हूँ। क्या इन राक्षसों के वध के लिए उनके त्राण में वाण नहीं रहे। वे व्याकुल हो उठी थी। सुरासुर, यक्ष, किन्नर, नाग, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मेरे श्री राम के रोष का सामना भी कर सके। फिर क्यों मेरे नेत्रों से फिर अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। मैं शपथ खाकर कहता हूँ माँ कि प्रभु ने आपको विस्मृत नहीं किया। आप अब निश्चिंत हो जाएं, प्रभु आवेंगे, शीघ्र आवेंगे। हनुमान उठकर खड़े हो गए थे, पर मेरे अश्रु अब रुकते ही नहीं, कारण मुझे सुमित्रा नंदन की याद आ गई थी। हनुमान, मेरी ओर से श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना। और सुनो हनुमान, उन परमोदार श्री रामानुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को मेरी भी ओर से इतना ही कह पाई थी मैं कि मेरी हिलकियाँ बंध गई। क्या मुझ कटुभाषणी दीना विपत्ति में पड़ी हुई इस सीता को वो क्षमा करेंगे। उन लखन भैया से कहना, मैंने उनका बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं उनसे क्या नहीं कहा। कहना हनुमान उन लक्ष्मण से कि उनके अपराध का दंड पा रही हूँ मैं। इतना कहते हुए मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। हनुमान,
कुछ देर बाद मैंने अपने आप को संभाला, फिर हनुमान को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी। वही मेरा सौभाग्य है। मेरा जीवन अब उन्हीं के हाथों में है। हनुमान ने आगे बढ़कर अंजलि बांधे चूड़ामणि अपने हाथों में ले ली। हनुमान, तुम आए, मुझे तो ऐसा लगा जैसे शुष्क धरती में बारिश हो गई हो। अब कहना मेरे श्री राम से, 1 मास का समय दिया है रावण ने। अगर 1 मास में वो नहीं आए तो सीता देह त्याग देगी। माँ, ऐसा मत कहिए, प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। मैं देखती रही। हनुमान ने मुझे प्रणाम किया। मैंने उसे भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। वो तो देखते ही देखते उड़ गया। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।